हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आंकलन कार्यपत्र 11 करेंगे, क्लास 9th का। तो आज का जो कार्यपत्र है ये आपका आधारित है। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ स्रोत आधारित प्रश्न करने हैं। जब बोल्शेविकों ने जमीन ने पुनर्वितरण किया और आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थक ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेव रेड से लड़ने के लिए टुकड़ों में संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन और जार समर्थक व्हाइट का नियंत्रण रहा। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन लिया। ये भी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भुखमरी जैसी कई समस्या पैदा हुई। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने इन हरकतों के कारण गैर बोल्शेविक के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविक का नियंत्रण हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जेदेदियों मदद से ही कामयाबी मिली थी। जहां रूस अपनेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां भी मदद नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशिकों ने समाजवादी की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। तो बोल्शेविक सरकार थोड़ी अजीब तरह की सरकार थी, अलग अलग नियम थे। वो कहती कि जमीन को बांटना चाहिए दोबारा, इस तरह के उसने कई नियम बनाए। पर जो लोग थे वो चाहते थे कि ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेगी, इसलिए वो उनको सपोर्ट करते पाए। पर आगे अब हम जो जानेंगे वो अगले वर्कशीट में जानेंगे। क्वेश्चन, बोल्शेविक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रेड्स। निम्नलिखित में ग्रीन्स किसे कहा जाता था? किसको कहा जाता था? सामाजिक क्रांतिकारियों को। इनमें से किसने बोल्शेविक का समर्थन किया था? जादीदियों ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश बोल्शेविक के खिलाफ था? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सभी थे। अब रूढ़िवादी और रेडिकलों के बीच अंतर। तो रूढ़िवादी ये परंपरा राजतंत्र चर्चा के पक्षधार थे, बल्कि ये बदलाव नहीं चाहते थे। रेडिकल जो थे ये समाज में तेजी से बदलाव चाहते थे, इसके लिए क्रांति के पक्षधार थे। ये लोकतंत्र के समर्थक और राजतंत्र के विरोधी भी थे। छठा, खूनी रविवार की घटना का वर्णन। 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने मजदूर और उनके बच्चों के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां बरसाई। इस घटना के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई। इस दिन चूंकि रविवार था, इसलिए ये घटना खूनी रविवार के नाम से जानी गई। ये है आपका खूनी रविवार के बारे में थोड़ा सा पैसेज। रूस के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? रूस में अनाज की कमी हो गई, मजदूरों की कमी से औद्योगिक उत्पादन भी ठप हो गया, महंगाई और निर्धनता में बढ़ोतरी हुई। आठवां, यूरोप में समाजवादी विचारों के प्रचार प्रसार में औद्योगिकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। औद्योगिकीकरण में रूस से एक नए वर्ग, श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। श्रमिकों के हालात दयनीय थे और इसलिए उनका झुकाव समाजवादी विचारों की ओर हुआ। तीसरा, आगे चलकर यही श्रमिक वर्ग ही दूसरी क्रांति और समाजवाद के सूत्रधार बने थे। तो आप ये लिखेंगे। अगला जो है ये है कि समाजवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देना चाहिए। पूंजीवादी का विरोध, निजी संपत्ति का विरोध और लोकतंत्र में विश्वास। 10वां, रूस में 1917 की क्रांति के बाद के बदलाव। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। रूस एक दलीय देश बना। ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। अधिकतर उद्योग एवं बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो इस तरह के कुछ बहुत ही बड़े बड़े बदलाव हुए। आप इस तरह से आंसर्स को लिखेंगे और वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को आप सभी बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।